अरे यार लॉयर बनना है यार, ब्लैक कोट डालना है, कोट वगैरह सब में घुसना है कि पता नहीं चल रहा है यार कि कैसे लॉयर बनूं, कि कैसे एडमिशन लूं, कॉलेज में एडमिशन कैसे होता है। चलो ठीक है भाई, हमारा कानून आपके लिए तैयार है कि अभी बताया गया कि आपको लॉ एडमिशन लेने से पहले आपको क्या क्या केयरफुल आपको रहना है, कैसे कैसे आप अपने हिसाब से लॉयर का एडमिशन लेना है, इस सभी चीज को मैं बताने वाला हूँ। देखो यार, पहली बात मैं बताता हूँ कि जब भी आप लॉ एडमिशन लेते हो ना, पहले अपना स्टेट ले लो। अपने स्टेट में कितने भी, पॉइंट नंबर वन, कितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसको पहले लिस्ट बनाओ, ठीक है, अपने स्टेट के हिसाब से। क्योंकि मैं अभी अपने मेरे स्टेट का बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अपने स्टेट के हिसाब से आपके स्टेट में कितने भी यूनिवर्सिटी हैं, या फिर अपने अगल बगल के आप स्टेट के यूनिवर्सिटीज लिस्ट करना चाहते हो कि जमना चाहते हो तो उसको भी बनाओ। कि और नेशनल यूनिवर्सिटी के लिस्ट बनाओ। नेशनल यूनिवर्सिटी के लिस्ट तो नेशनल NSLU है, जो नेशनल स्कूल ऑफ, जो नेशनल लॉ स्कूल है वो है। तो ऐसे बहुत सारे नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी IIT में सब कुछ स्टार्ट हुए हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं। चलो ठीक है, पहले स्टेट के भी बना लो, नेशनल के भी बना लो। पहली चीज आपको ये करना है। चलो ठीक है यार, दूसरी चीज क्या करोगे आप दूसरी चीज ये करोगे कि इनका सभी का कांटेक्ट नंबर लेके फोन करोगे। गूगल में इनका नंबर रिसर्च में मिल जाएगा, अभी सभी के पास अवेलेबल है, इंटरनेट भी अवेलेबल है, गूगल भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। इनको सभी को फोन करो, फीस लिखना स्टार्ट करो, कौन सी कॉलेज का फीस कितना है, बाद में कौन से मीडियम में क्या क्या कोर्स ऑफर कर रहा है, बाद में ले लो कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, ये सब चीजें पूरे ले लो। इसके लिए मैं आपको अभी बताऊंगा कि इतने क्वेश्चंस के सवाल मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। अभी आपने जो थंबलाइन देख के आया, हाउ टू ज्वाइन LLB इन इंडिया एंड बिकम लॉयर बोल के आपने देख के आया है, तो इसके लिए आपके मन में पहले सवाल उठेंगे। आप देखो भाई, आप एक 5 साल का कोर्स खत्म करके आए हो या 3 साल का कोर्स खत्म करने के लिए आए हो, ठीक है। आप ये 12th के ऊपर, मतलब इंटरमीडिएट के ऊपर कर रहे हो, तो आपको 5 साल की पढ़ाई पढ़नी होगी। इस 5 साल में BA LLB, BCom LLB, BBM LLB आएगा। नहीं सर, मैं डिग्री के ऊपर पढ़ाई कर रहा हूँ तो 3 साल की LLB आएगी, आपको 3 साल की LLB करने पड़ेगी। ऑलमोस्ट मोटा मोटा सा 95% जब सभी स्टेट में यही होता है, ठीक है। तो 5 साल की LLB होगी या 3 साल की LLB होगी। जब 5 साल की LLB करोगे, आपको 12th के ऊपर एडमिशन मिलेगा, तो 12वीं क्लास के ऊपर आपको एडमिशन मिलेगा। उसमें आपको 3 स्ट्रीम होंगे। मैं आपको यहाँ पे हायरार्की डाल के दिखा देता हूँ। उसके बाद में मैं आपको कुछ चंद सवालों के जवाब दे देता हूँ कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और आपका एज लिमिट क्या रहना है, कितने इयर्स का कोर्स है, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, फीस कितना रहता है, कॉलेज कहाँ पे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डिप्लोमा जैसे कोर्सेज के लिए आपको LLB की ज्वाइनिंग मिलेगी, या फिर ये कितने साल का कोर्सेज होता है, क्या क्या सिलेबस होता है भी, और एक करस्पॉन्डिंग है या फिर रेगुलर है। इतने सारे चीजों के जवाब मैं अभी आपको दे देता हूँ। बस आपको यार एक काम करना है कि इसको बढ़ाने के लिए ना, हम लोग अपने सभी कोचिंग, सभी कला, सभी अब नोटिफिकेशन, सभी के लिए पब्लिकेशन के लिए इस चैनल लॉ के रिलेटेड खोला है। अब बस इसको एक बार सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो भाई। तो वही तो अपना एक फायदा है कि आपके तरफ से जितना हम लोग इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं इसके लिए। चलिए ठीक है, अभी एक एक तरफ से हम लोग आते हैं। चलो भाई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करता हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यार, इसमें दो तरीके के होते हैं। पहली बात है कि 12वीं के बाद, 12th के बाद, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, 12th बोलते हैं, ठीक है, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज बोलते हैं, PUC बोलते हैं, ठीक है। इस जो भी मान लो आपके 12th स्टैंडर्ड के बाद, आपके हिसाब से 12th स्टैंडर्ड के बाद आप एक तरीके का LLB एडमिशन ले सकते हो, और एक होता है आपकी कोई भी डिग्री के बाद। हम लोग इसको कैटेगरी 1 डालते हैं, इसको कैटेगरी 2 डालते हैं, दोनों हम लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज है, 12th के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो 5 ईयर LLB। आपका 5 ईयर LLB आप ज्वाइन कर सकते हो 12th के बाद, ठीक है। मतलब अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बाद ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 5 ईयर LLB ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें आपको 3 कोर्सेस आएंगे। पहला कोर्सेस आएगा BA LLB बोल के आएगा, इसका मैं डिफरेंस भी बता दूंगा आपको। सेकंड आएगा BCom LLB बोल के आएगा, ठीक है। थर्ड आएगा BBM LLB बोल के। आपने तो बोर्ड देखा होगा कि कहीं भी लॉयर्स वगैरह होते हैं, आप दोस्त वगैरह रिश्तेदार जो भी हैं, उनके सामने ये बोर्ड पड़े रहेंगे। लेकिन अभी आपको पता चल जाना चाहिए इसने, इस साले ने क्या पढ़ा है, इसने क्या पढ़ के यहाँ पे आके बैठा है, कि कहाँ पढ़ के क्या चेयर डाल के बैठा है, तो ये सब आपको पता चलना चाहिए। तो वो बंदा BA LLB लिख के रहेगा, BCom LLB लिख के रहेगा, BBM LLB लिख के रहेगा। तो वो बंदा 5 साल की LLB किया होगा या फिर 3 साल की LLB किया होगा। 3 साल की LLB कैटेगरी 2 में क्या होता है, मैं बहुत क्लियर से बताता हूँ। इसमें वो बंदा ऑलरेडी एक डिग्री करके रहेगा, एक डिग्री BA करके रहेगा, या फिर वो ऑलरेडी BCom करके रहेगा, BBM करके रहेगा, BE करके रहेगा, BSc करके रहेगा, कुछ ना कुछ वो डिग्री हासिल करके रहेगा। उसके बाद उसको शौक आएगी कि उसको कीड़ा आ जाए कि हम लोग LLB भी कर लेंगे, लॉयर बन जाएंगे, बहुत सारा पैसा है, ये वो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो वो बाद में डिसाइड करेगा कि हाँ चलो ठीक है, मैं भी LLB कर लेता हूँ। तो जब वो LLB करने के लिए आता है, उसके लिए 3 साल का LLB बनता है। तो तब उसका डिग्री क्या बन जाता है, वो अपना बोर्ड डालता है BA LLB बोल के। लेकिन ये LLB ये 3 साल करके आके ये 3 साल करने वाला है। तो
मोटा मोटा सा अगर इस पहले क्वेश्चन को मैं कंक्लूजन करूं तो 12वीं आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, या फिर कोई भी डिग्री होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड पे आप एलएलबी नहीं कर सकते। सर मेरे पास डबल डिग्री है, चलो ठीक है भाई, खुशी की बात है ना, कर लो, डबल डिग्री तो वैलिड है, तो कर लो, ऐसे कुछ बात नहीं है। सर एज लिमिट का अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, ऑलमोस्ट 80 to 90% यूनिवर्सिटीज एज लिमिट नहीं है, तो आप कभी भी एलएलबी किसी भी एज में कर सकते हो, 80 to 90%। एक बार अपने अपने स्टेट में, अपने अपने कॉलेजेस में, अपने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बार इंक्वायरी कर लो। अंत में कितने साल का कोर्स होता है सर, मैं वही बोल रहा हूँ, 5 साल का कोर्स होता है या 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप पीयू के ऊपर जम रहे हो, आप 12th के ऊपर जम रहे हो, इंटरमीडिएट के ऊपर जम रहे हो, तो 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा आपको। तो इस 5 साल के कोर्स में आपको 10 सेमेस्टर पढ़ना पड़ेंगे। चलो ठीक है, 3 साल का अगर आप कोर्स कर रहे हो तो 6 सेमेस्टर पढ़ना पड़ेंगे। इसके बाद कुछ थोड़ा बहुत इंटर्नशिप वगैरह, कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग पॉलिसीज रहता है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मोटा मोटा सा यही चीज है आपको समझने के लिए कि एलएलबी के बारे में। चलो यार, एंट्रेंस एग्जाम कुछ देना पड़ेगा सर, कुछ सीईटी नेट वगैरह ऐसे, नीट वगैरह ऐसा कुछ हम लोग देते हैं मेडिकल वगैरह के लिए। इसके लिए क्या एंट्रेंस एग्जाम ऑब्वियसली होते हैं यार, इसमें 2 तरीके के होते हैं भाई। एक स्टेट लेवल का होता है, एक नेशनल लेवल का होता है। स्टेट लेवल के एंटर में कभी कभी यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम नहीं रखते हैं। ठीक है, आप मान लो कि केएसएलयू बोल के एक यूनिवर्सिटी है कर्नाटक में, तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं रखा है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं, लेकिन छोटा मोटा सा रहता है। स्टेट यूनिवर्सिटी के, स्टेट के भी जो भी रहते हैं क्लियर हो जाते हैं, आराम से कर लेते हो आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर है कोई तो भी। कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं, आपको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। ये भी सुविधा में, ये भी प्रोविजंस है स्टेट में। चलो ठीक है, हम लोग नेशनल में घुस जाते हैं। अगर आप नेशनल में घुसोगे ना, तो जस्ट लाइक नेशनल लेवल के जो भी यूनिवर्सिटीज होते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ लॉ जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, तो ये सभी यूनिवर्सिटीज में बहुत टफेस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। लाखों में लोग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, चुने जाते हैं 500-200 में। ये सब कंपेयर हम लोग करते हैं आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम के हिसाब से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम होने के चांसेस है, ना होने के चांसेस है। पहले आप अपना डिसाइड करो, या फिर कमेंट सेक्शन में डालो कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी में जमने वाला हूँ, इस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम कब रिलीज होता है, क्या होता है, इस सबके लिए हम लोग नोटिफिकेशन देंगे। आप एक बार अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी का, हर स्टेट का, हर इंडिया का जो भी होता है उसका हम लोग नोटिफिकेशन आपको देते रहेंगे। सर फीस कितना रहेगा? सर फीस देखो, पूरे ऑल इंडिया में बोल रहा हूँ, करीब 30,000 से मान के करीब 10 से 15 लाख तक भी है यार। मतलब 0.3 लाख, 30,000 से 10 से 15 लाख है। इट्स डिपेंड्स अपॉन कौन सी कॉलेज में जम रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या हुआ है, नैक का एक्सेलरेशन क्या है, सबके ऊपर डिपेंड होता है। मतलब सर कॉलेज कहाँ कहाँ पे है? अरे भाई, अपना लोकेलिटी के हिसाब से एक बार गूगल में जाके बैठ के देख लो ना कि मेरे आसपास कौन सा है, मेरे स्टेट में कॉलेजेस कौन से, मेरे स्टेट में यूनिवर्सिटीज कौन से, मेरे स्टेट में नेशनल यूनिवर्सिटी कौन सा है, मिल जाएगा भाई। बहुत सिंपल चीज है, गूगल तो हाथ में है। देखो यार, पहले आप एक जगह पे बैठो, डिसाइड करो कि मुझे एलएलबी करना है, इंक्वायरी करना है, रिसर्च करना है। चलो ठीक है, फोन उठाओ, अपने स्टेट में कितने कॉलेजेस हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेजेस हैं, घुमाओ सबको फोन, उनका मेल आईडी मिल जाएगा, ऑफिशियल मेल आईडी, या फिर उनका कॉलेज का नाम मार दो, एडमिन का ऑफिस का नंबर मिल जाएगा। लगाओ सर फीस कितना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या लाना है, कब देगा, एडमिशन कब है, कब से कब तक है, लास्ट डेट क्या है। चलो ऐसे 10-15 कॉलेज को फोन घुमा दो भाई, घुमा दो ना, 10-15 कॉलेज को फोन घुमा दो, एक 15 कॉलेज का लिस्ट मिलेगा, उसमें टॉप 2-3 कॉलेज सेलेक्ट कर लो, उस कॉलेज के पास जाओ और वहां सराउंडिंग प्रोफेसर से बात करो, स्टूडेंट से बात करो, दोनों से बात करके तुम्हें जो बेहतर लगेगा ना, उस डिसीजन पे आप फाइनल घुसो। जो भी बेहतर लगता है, जो भी आपको कॉलेज बेहतर लगती है, उसमें एंटर दे दो। ये है अपने कॉलेज के बारे में। सर डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? अरे यार, ये डॉक्यूमेंट्स करने के लिए क्या कोई तो हम लोग क्या प्रॉपर्टी वॉपर्टी रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर रहे हैं ना, बहुत सिंपल चीज है भाई। आप 12th स्टैंडर्ड से एडमिशन हो रहे हो, तो 12th स्टैंडर्ड के पहले जितना भी जो पढ़े थे ना आप, आपका मार्क्स कार्ड ले लो, इनकम सर्टिफिकेट ले लो, ईडब्ल्यूएस कुछ है आपका, रूरल है, ये है वो है, और आपका जो जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ है, पूरा लेके जाके दे दो यार। कॉलेज में ही एप्लीकेशन दे देगा, उस एप्लीकेशन को फिल करो, या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करो, कॉलेज का एडमिशन हो जाएगा भाई। या फिर डिग्री के ऊपर 3 ईयर एलएलबी कर रहे हो, सेम थिंग भाई। आपका डिग्री का कन्वोकेशन सर्टिफिकेट ले लो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लो, मार्क्स कार्ड ले लो, 10th का ले लो, 12th का ले लो, सभी मार्क्स कार्ड ले लो, जाओ घुसो यार, कॉलेज को एडमिशन मिल ही जाएगा भाई। उसमें क्या है सर, डिप्लोमा में हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ भाई, कुछ यूनिवर्सिटीज ने प्रोविजन दिया है कि डिप्लोमा इज इक्वल टू पीयूसी बोल के, आप इस तरीके से भी ज्वाइन कर सकते हो। सर कितने साल का कोर्स होता है? इसको तो मैंने आंसर दे दिया ऑलरेडी। 5 साल का होता है, 3 साल का होता है, डिपेंड्स अपन आप किस स्टेज से एंटर कर रहे हो। आप क्या 12th स्टैंडर्ड से एंटर कर रहे हो, आप क्या डिग्री से एंटर कर रहे हो। सर सिलेबस क्या होता है भाई? सर सिलेबस के लिए आप कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं बोलिए, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा कि इस यूनिवर्सिटी का सिलेबस ये होता है। या फिर बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, जो आप कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, जाओ भाई गूगल में एक बार सर्च करो भाई। गूगल में सर्च करने से क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल रहा है उसमें।
मैं क्यों आपका टाइम फालतू में वेस्ट करूं, ठीक है। जाके उधर सर्च कर लो, नहीं हो रहा है तो कमेंट में डाल दो, मैं हूं ना। सर करस्पॉन्डिंग कुछ है क्या सर? सर एलएलबी अब तक करस्पॉन्डिंग नहीं दिया है किसी ने। कहीं कहीं पे ओपन यूनिवर्सिटी में कुछ स्टेट में ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो श्योर नहीं हूं मैं कि 1 or 2% है, 99% नहीं है सर किसी स्टेट में। इतना बेसिक ये है सर, मतलब लॉयर बनना है, लॉयर कैसे बनोगे बोल के। चलो आप तो समझ लिया कि भाई लॉयर बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, लॉयर के कितने कोर्स होते हैं। देखो मैं और एक बार बोलता हूँ, एलएलबी 2 तरीके के होते हैं, एक 5 साल का एलएलबी होता है, एक 3 साल का एलएलबी होता है। 5 साल के एलएलबी में 12th या इंटरमीडिएट जो पीयूसी किया होता है वो जमना है। 3 साल के एलएलबी के लिए एक डिग्री क्वालिफिकेशन चाहिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह यही लेके जाके सब देना है, पूरा पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 11 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। जो भी अपने फैमिली में एलएलबी करना चाहता है, जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में एलएलबी करना चाहता है, जो भी अपने दोस्तों में एलएलबी करना चाहता है, घरों में एलएलबी करना चाहता है, अपने बच्चे एलएलबी करना चाहते हैं, दोस्त के बच्चे एलएलबी करना चाहते हैं, या फिर आपकी ख्वाहिश है, अभी आप पढ़ रहे हो कि आप एलएलबी करना चाहते हो क्योंकि आपने क्लिक किया तो आपकी ख्वाहिश है, तो इसके हिसाब से उन सभी को शेयर करके पहले इन्फॉर्मेशन दो कि कैसे रिसर्च करना है, कैसे समझना है, कैसे कॉलेज डिसाइड करना है, क्या होता है एलएलबी, ये सब कुछ समझो भाई। पैसा तो लूट पाट के आएगा, अगर आप सही तरीके से एक लॉयर बन जाओगे ना तो आपको पकड़ नहीं पाएगा कोई भी, इतना लूट पाट के। एक एग्जांपल बताता हूँ, 10 मिनट की हियरिंग के लिए 25 लाख तक चार्ज कर रहे हैं आज के सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, कई कुछ लॉयर्स, ठीक है, इतना पैसा कमा रहे हैं 10 मिनट के लिए, समझो बात आपको। तो इसी के तरीके का मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है। अभी इतना तो हमारा कानून अकेडमी से हमने बता दिया कि एलएलबी के बाद क्या क्या करियर कोर्स है, मैंने बता दिखाया है और अपने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी है। इसी में एक वीडियो मैंने खत्म भी किया है कि आप एलएलबी के बाद क्या बनोगे। इस वीडियो को भी पहले देख लो, एलएलबी जमने के पहले, कि आप एडवोकेट बन रहे हो या जुडिशियल ऑफिसर बन रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन में जा रहे हो, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम लिख रहे हो, पीजी लिख के लेक्चर बन रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स करके आप किस हिसाब से जा रहे हो, सब कुछ इसको भी समझ लो। इसने मैं ऑलरेडी वीडियो किया है, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए ठीक है भाई, आपका सपोर्ट हमारे साथ रहेगा, ऐसे सोच के आप लोग सब्सक्राइब शेयर और सब कुछ करेंगे बोल के सोच के हम लोग यहाँ खत्म कर रहे हैं। चलिए फिर से कुछ और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल एलएलबी के इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम हमारा कानून अकेडमी। थैंक यू।